हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। मैं उतनी अच्छी नहीं हूँ एक्चुअली। ये कोई व्लॉग नहीं है, ये एक मेरे मन की बात है। और वैसे मेरे मन में वैसे खैर काफ़ी सारे थॉट्स आते हैं, कुछ कुछ शेयर कर लेती हूँ व्लॉग्स में। तभी आप लोग कहते हैं कि जिस व्लॉग में मेरा वॉइस ओवर नहीं होता उस व्लॉग में आपको उतना मज़ा नहीं आता। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप लोग मुझसे कनेक्ट करते हैं, मेरी बातों से कनेक्ट करते हैं। और उसी तरह अभी एक पता नहीं कौन से 2-4 दिन पहले मैंने एक व्लॉग डाला था, उसमें मैंने कुछ बातें कही थी कि लाइक जैसे आजकल जो चल रहा है ट्रेंड में। तो मैंने आपको बताया था कि किसी ने मुझे इंस्टाग्राम पे कमेंट किया था, सो एंड सो बहुत लंबा उनका कमेंट था कि हाँ, मैंने अपने घर वालों के कहने पे अपना ससुराल छोड़ दिया, अपने बच्चों को ले आई। और फिर क्या कहते हैं, मेरे घर में भी फिर मायके में पहले तो भाई बहनों में बहुत साथ दिया, फिर सबकी शादियाँ हो गई, फिर किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। अब सब अपनी लाइफ में सेटल है, मैं अकेली रह गई हूँ। आज मैं उन दिनों को सोचती हूँ तो मैं बहुत परेशान होती हूँ। ये बहुत लंबा उनका होता, तो फिर मैंने उस पर रिप्लाई यही किया था कि काश उस वक्त आपने सब्र किया होता, काश उस वक्त आप थोड़ा सा मतलब दिमाग से सोचती। पता है क्या होता है कि गुस्से में तो आप कुछ काम कर लेते हो, लाइक जैसे कि ठीक है कि मैं जा रही हूँ मायके, ये वो बच्चों को उठाया कि आएंगे मेरे पीछे। कई बार ऐसा होता है पीछे भी जाते हैं, पीछे जाते हैं मनाने के लिए लोग, लेकिन उनको बेइज्जत करके निकाला जाता है, भगा दिया जाता है, व्हाटएवर। किसी की इज्जत नहीं की जाती है। तो उस टाइम पे उस लड़की को बहुत मज़ा आ रहा होता है, लेकिन फिर बाद में ना जब एहसास करती है तो फिर बड़ा एहसास होता है। तो खैर मैंने फिर उनको जो मुझे समझाना था मैंने कह दिया था। ऐसे ही मैं कल फ़ोन चला रही थी तो यूट्यूब पे मेरे सामने कुछ वीडियोज़ आई। ऐसे मैंने बहुत दिनों पहले, कुछ महीनों पहले शायद एक वीडियो देखा था। उसमें देखा था सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में, शायद आप लोगों की आंखों के सामने से वो गुजरा हो। एक बहू अपनी सास को, बहुत ओल्ड एज सास होती है, बहुत मार रही होती है, बहुत चीख रही होती है और उन्हें मारती भी है। मारते हुए कैमरे में नहीं आया, लेकिन चीखते चिल्लाते और ये सब करते हुए कैमरे में आया था। इसी तरह कल मैंने एक वीडियो देखा, एक बहू ने अपने मायके से अपने पापा को, अपने भाई को बुला लिया अपने ही ससुराल में, और अपने हस्बैंड को पिटवा रही है और अपनी सास को इतनी गंदी तरीके से मार रही है। वो बड़ा वायरल वीडियो है, पता नहीं आप लोगों ने देखा हो नहीं देखा हो। इतनी गंदे तरीके से मार रही है ना, वो देख के ना मेरी अंदर से मेरे को ना पता नहीं क्या ही हुआ। मुझे लगा मुझे यार ये वीडियो बनाना है, बनाना है, बनाना है, किसी ने देखना है देखे, नहीं देखना है नहीं देखे। वो भी मैं सिर्फ इसलिए लेकर आई क्योंकि फिर मुझे इंस्टाग्राम पे जब मैंने वो उस बात पे वो वीडियो बनाई थी, उनका जवाब दिया था, तो मुझे किसी ने ये बोला कि अभी आपकी ये वीडियो देख के मैं नहीं जा रही, क्योंकि मैं कहने वो बता रही थी कि मेरे भी ससुराल में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं और मेरे भी मायके वाले मुझसे यही कहते तू घर आ जा, छोड़ दे छोड़ दे। तो मैं भी इसी उस पर थी कि जाऊँ ना जाऊँ, कश्मकश में। लेकिन आपकी बात सुन के मैं तो नहीं जा रही भैया, मैं तो अब सब्र करूँगी। तो मुझे लगा कि शायद अगर मैं किसी एक का घर बचा पाई तो अल्लाह मतलब अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। इसी तरह मैं इस बात को लेकर आई हूँ, इस टॉपिक को लेकर आई हूँ कि अगर इससे भी किसी लड़की को समझ में आती है जिनकी शादी नहीं हुई है या जिनकी हो गई है। कई बार ऐसा होता है इंसान दूसरों की बातें सुन के गलत लोगों में बैठ के, नेगेटिव लोगों में बैठ के वैसे ही हो जाता है, उसका थॉट प्रोसेस वैसे ही हो जाता है। अगर ऐसे किसी इंसान के सामने से मेरी ये वीडियो गुजरे, वो ज़रूर मेरी बात को ध्यान से सुनना कि यार हम कैसा समाज बना रहे हैं, हम किस समाज की तरफ जा रहे हैं। ऐसा गंदा समाज, ऐसा भयानक समाज, ऐसी तो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मतलब एक टाइम ऐसा था जब माँ बाप अपनी बेटियों की शादी करते थे तो डरते थे, बेटियां डरती थी कि मेरी सास कैसी होगी, मेरी नंद कैसी होगी। आज ज़माना ही उल्टा हो गया। आज क्या हो रहा है ना, बस ज़्यादातर जो मैं देख रही हूँ शादियाँ हो रही हैं, कुछ महीनों में शादियाँ इतनी महंगी होती हैं, लेकिन कुछ महीनों में भैया नहीं बन रही, और ये छोटी मोटी चीज़ों को बहुत बड़ा इशू बना के कि ठीक है सेपरेट हो जाते हैं। फिर लाओ भाई लाओ, अब क्या दे रहे हो, ये करो। पहला चक्कर ये चल रहा है। दूसरा फिर वो घर वालों को फंसाना और फिर उनके नाम लिखवाना और ये और वो, उन्हें परेशान करना, ये चल रहा है। तीसरा, साथ रहते में भी पतियों को इतना वो कर रखा है तो सासों पे या ननद पे या वटेवर जो भी हो उन पे अत्याचार हो रहा है। दोनों पति पत्नी मिलके कर रहे हैं। चौथा कि अगर पति बेचारा थोड़ा कमज़ोर है, थोड़ा वीक है, तो अपने मायके वालों को उस पे चढ़ाया जा रहा है। और उसके ऊपर जैसे कल का वीडियो जो गया, भाई ये क्या फैल गया है समाज में। वो कहाँ ज़माने चले गए जहाँ बड़ों की इज्जत क्या की जाती थी, वो कहाँ ज़माने चले गए जब माएँ अपनी बेटियों को समझाया करती थी कि बेटा तू इस घर से जा रही है, हमारा नाम रोशन करना, हमारा नाम मिट्टी में मत मिलाना। वो समाज कहाँ गया जब माएँ बच्चों को कहती थी कि बेटा कोई बात नहीं, आज सब्र कर लो, कल दिन बेहतर आएंगे। वो समाज कहाँ गया? अब तो समझ में ही नहीं आता है। ज़रा सा कुछ हुआ, भाई मम्मा मुझे ये है, ठीक है बेटा आज। यार क्या है,
ये बहुत गलत है। और फिर जो लेडी मार रही थी ना अपनी सास को, उसका बेटा वहीं खड़ा हुआ था और वो देख रहा था अपनी दादी को पिटते हुए। तो क्या ऐसी औरतें ये नहीं समझती हैं कि जब वो बेटा बड़ा होगा, उसकी बहू आएगी, तुम्हारे साथ क्या होगा? मैं कह रही हूँ व्हाटएवर रीज़न, मैं मतलब वो सीसीटीवी का फुटेज था, कुछ भी रीज़न हो, अब आप कहो सास बुरी है। हाँ, फिर उनका इंटरव्यू भी आया कि ये लोग मुझे दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं। सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि कौन किसको प्रताड़ित करता है और कौन क्या करता है। बाप रे! ये चीज़ें ना मुझे तो बहुत अंदर से झंझोड़ देती है। भाई, क्यों नहीं लड़कियां समझती कि सास चाहे कुछ भी हो, वो आपके पति की माँ होती है और पति का रुतबा क्या होता है। भाई, जो नॉन मुस्लिम है उनमें तो पतियों को देवता कहा जाता है, जितनी मेरी नॉलेज है। मैं गलत हूँ तो मुझे बताना। और जो मुस्लिम्स हैं उसमें पतियों को, मतलब शौहरों को, पति को शौहर कहते हैं, उनको मिजाज खुदा कहा जाता है, जितनी मेरी नॉलेज है। जब इतना बड़ा मुकाम अल्लाह ने और भगवान ने हमारे शौहरों को दिया है, फिर पता नहीं हम उन्हें क्यों नहीं इतना रिस्पेक्ट देते, क्यों नहीं उनके रिश्तों को निभाते, क्यों नहीं कुछ करते। भाई, मुझे तो बस यही आप लोगों से कहना है कि अगर आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं तो भाई मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि ये सब मत करो। ये सब बिल्कुल बेकार चीज़ें हैं। अल्लाह जो है ना, अल्लाह वो ना किसी को ऐसे नहीं नवाजता, किसी को दुआओं से नवाजता है। अल्लाह किसी को नवाजता है, वो सिर्फ उसकी नीयत से नवाजता है। मतलब आपकी जो नीयत होती है ना, वो अल्लाह पहचानता है, वो जानता है। अगर आपकी नीयत अच्छी है, आपको दुनिया बेवकूफ़ बना रही है, आपको कोई परेशान कर रहा है, आपको कोई सुना रहा है अननेसेसरी, किसी को लगता है, जैसे कई घरों में ऐसा होता है, जैसे दो बहू हैं, एक को ज़्यादा सुनाया जाता है, एक को कम। फिर वो बहू कहती है कि उससे डरती है ना, इसलिए उससे नहीं सुनाती, मुझ पे ही सब हावी होते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। हम जिससे प्यार करते हैं, हम उसे दो बात सुना भी लेते हैं। हम जिस पे हक समझते हैं, या हमें ऐसा लगता है कि जो शायद सुन के हमें रिप्लाई नहीं करेगा, गंदा सा रिवर्ट नहीं करेगा, हम उसे सुना लेते। जब पता है कि सामने वाला कोई बदतमीज़ है तो उसके तो कोई मुँह लगता ही नहीं है। तो ये वहाँ तो आपकी जीत है ना। आप ये समझ लो कि आप अच्छे हो, आपके संस्कार अच्छे हैं, तभी तो आपको दो बात किसी ने बोल दी। और मुझे ऐसा लगता है दो बात किसी ने बोल भी दी, वो हमारे कहीं नहीं चिपक जाती, वो हमें कहीं कुछ नहीं करती। बस सुनो, ठीक है, बड़ा है, किसी ने बोल दी, कोई बात नहीं। आज बुरा दिन है, एक दिन अच्छा ज़रूर आएगा। और ये सिर्फ मैं यहाँ बैठ के कोई वो नहीं करी कि आपको ऐसा करना चाहिए। आप लोग मेरे व्लॉग्स देखते हो, व्लॉग्स में कुछ कुछ चीज़ें समझ में आती हैं। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स में फिर भी नहीं दिखाती हूँ, बनाती हूँ, लेकिन कुछ कुछ तो समझ में आता है ना। जैसे तो आप लोग भी समझते हो कि मैं भी वो चीज़ करती हूँ, ऐसी बात नहीं है कि मैं नहीं करती हूँ। मेरे हस्बैंड को आप लोग जानते हैं, थोड़ा सा मिजाज उनका ऐसा, मतलब ऐसा नहीं है कि ख़राब है, वो मैं ये नहीं कह रही, लेकिन थोड़ा सा है उनका मिजाज ऐसा। तो उनको भी लेके मैं चलती हूँ, सब परिवार को लेके चलती हूँ। मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही, मैं सिर्फ बता रही हूँ कि मैं यहाँ बोलने के लिए नहीं आई हूँ। जो मैं करती हूँ वो आप लोग मेरे व्लॉग्स में देखते हैं। तो प्लीज़ इस तरह की, मतलब ऐसे, मतलब गलत लोगों की सोहबत में ना बैठें जो भड़काएं। ऐसे कभी किसी की बात ना सुने जो ये कहे घर तो अपना कभी ना छोड़ो। भाई, मेरी बात आप लिख लो। हाँ, एक कुछ सिचुएशन ऐसी होती है भाई जिसमें बिल्कुल ही मार देते हैं, या पता चल रहा है कि हमें मारने की प्लानिंग चल रही है, वहाँ एक अलग चीज़ है। देखो, उनको मैं नहीं कह रही, लेकिन थोड़ा बहुत सबके घर में चलता है। इस दुनिया में वो घर नहीं बना जहाँ थोड़ा बहुत नहीं चलता, जहाँ सारे बिल्कुल हैप्पी होते हैं। ऐसा कोई घर नहीं होता। होती हैं, मतलब थोड़ी बहुत बातें होती हैं, फिर क्या होता है, थोड़े टाइम बाद कूल हो जाते हैं, सब ठीक हो जाता है। तो वो ठीक होने तक का हमें इंतज़ार करना चाहिए। और हस्बैंड पे इतना तो वो यार अपना इंप्रेशन डालो ना, ताकि वो बुढ़ापे में ये कहे यार इस बंदी ने मेरा बड़ा साथ दिया है, इसने मेरा मतलब हर मुश्किल दौर में मेरा साथ दिया है, इसने मेरी माँ की बर्दाश्त की, इसने मेरे भाई बहनों की बर्दाश्त की। तो वो चीज़ तो मतलब सुनने में भी अच्छा लगेगा ना, इतना तो हमें करना चाहिए। आप लोग बताइए, आप लोगों को कैसा लगता है? मेरी तो ये सोच है। हो सकता है कुछ लोगों को मैं बहुत ऑर्थोडॉक्स लगूँ, कुछ लोगों को मेरी बातें अच्छी ना लगें कि क्यों हम बर्दाश्त करें, या ये कुछ गलत क्यों बोल रही है। तो हो सकता है सबकी अपनी अपनी सोच है, लेकिन मेरी सोच ये है कि भाई हमें इस गंदे समाज का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। हमें अपने बच्चों को, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि शायद हम वो लास्ट पीढ़ी हैं जो एक थोड़ा सा ससुराल टाइप्स में लोग मतलब चल रहे हैं, उसका एक ऑरा हम लोगों ने बना के रखा हुआ है। इसके बाद कोई पीढ़ी आने वाली नहीं, मतलब ससुराल वाला जो वो है ना, वो सब खत्म हो जाएगा कि कोई किसी की सास नहीं, कोई किसी की नंद नहीं, हाँ भाई इधर आ इधर जा, ये वाला समाज आने वाला है, जैसे कि अब चल रहा है उसे देखते हुए। लेकिन वो जो आएगा ना, वो बहुत गंदा समाज होगा, क्योंकि हम भी सासें बनेंगी। खैर मेरा तो खैर कोई बेटा है नहीं, मैं तो बच गई बहू से। तो अगर आप लोग के हो तो हमेशा सोच के रखना कि आप जैसी बहू चाहते हैं वैसी ज़रूर बनना, और अल्लाह पाक
कभी भी आपकी जो कुर्बानियाँ हैं ना वो ज़ाया जाने ही नहीं देता। अगर लोग कई बार होते हैं, कुछ लोग होते ही नेगेटिव है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए आप करते करते मर जाओ, उनको एहसास नहीं होता, उन्हें ना हो, उन्हें जाने दो अल्लाह पाक के पास ऐसी बिना एहसास किए। लेकिन अल्लाह को एहसास होता है, ये तो और अच्छी बात है भाई, प्लस पॉइंट है। अगर बंदों को एहसास नहीं हो रहा, अल्लाह एहसास कर रहा है, तो फिर अल्लाह जब नवाजेगा तो आप सोच सकते हैं कि वो उसकी क्या ही शान होगी। हाँ कितनी मज़ेदार बात। तो ऐसे समाज को हमें नहीं बनाना चाहिए और ना ही प्रमोट करना चाहिए, और इस तरह के लोगों को तो बिल्कुल ही ओह माय गॉड। तो बस यही थी मेरे दिल की बात। हालांकि मैंने आप लोगों को बहुत पका दिया लेकिन मैं क्या करूं, मेरे दिल में बहुत ज़्यादा आ रही थी, बहुत ज़्यादा हो रहा था कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो चलिए, अगर इससे किसी को भी हेल्प मिलती है, किसी को अच्छी लगी हो मेरी बात, तो मुझे ज़रूर कमेंट करें। कमेंट बॉक्स में कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं, कई बार आप लोग बता सकते, तो इंस्टाग्राम पर DM करें, जैसे भी करें, मैं आपकी बात हमेशा सुनती हूँ और आपकी बात मुझ तक पहुँच जाती है। तो चलिए, अब मैं आपसे मिलती हूँ इंशाल्लाह व्लॉग में। ये तो थी मेरी मन की बात, फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।